हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, चलिए चेकआउट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज रेजोनेट करे, राइट। एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, आप सबके लिए बनाई जा रही है। एंड मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। जब मैं कैंडल को बर्न करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या तो उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। क्रिस्टल्स, पिरामिड, लव जार, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, इन सब चीजों के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। जब मैं कैंडल को बर्न करूं, आपके मन में कोई विश है, कोई सवाल है, तो वो आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स। तो गाइस, आपके मन में जो भी है आप इस समय उसे दोहरा सकते हो मन ही मन। कोई सवाल है तो उसे दोहरा सकते हो मन ही मन। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। पहले हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं। आपकी फीलिंग्स इसलिए हम चेकआउट कर रहे हैं ताकि आप जान सकें ये रीडिंग किस लेवल से आप तक रेजोनेट कर रही है। ओके ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो और बहुत इमोशनल हैं आप उस पर्सन के लिए। आपके अंदर बहुत बहुत पैशन है इस व्यक्ति को लेकर। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नजर आ रही हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आप ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर लैक ऑफ एक्सप्रेशन दिख रहा है, यानी आपकी तरफ से ऐसा है कि आप अपने लव को उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उन्हें दिखा नहीं पा रहे हो कि लाइक आप उनसे कितना प्यार करते हो, या आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है। ठीक है, क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन डेफिनेटली दे दी है। एंड जिसकी वजह से आप समहाउ चाह कर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन को। ओके, क्योंकि उनकी तरफ से में भी आप जो होता है ना कि मतलब आपके पार्टनर की तरफ से एक वॉल क्रिएट हो गई है आप दोनों के बीच में, और आप चाहते हो कि जो भी दीवार खड़ी हुई है आप दोनों के बीच में, दीवार जल्द से जल्द हटे, टूटे। आपके सामने आपका रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, खराब हो रहा है, लेकिन स्टिल आप इसको सही करने के लिए, चीजों को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप मजबूर नजर आ रहे हैं इन चीजों को लेकर। आप प्यार बहुत करते हैं अपने पार्टनर से, फीलिंग्स बहुत हैं। इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी आप ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ भी, मतलब होता है ना कि आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिली है। यहाँ पर एकदम से लेटर एच बना है। एच से हो सकता है आपके आपके पार्टनर का नाम हो। बस एक रोबोटिक लाइफ यहाँ पर एकदम दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है एक रोबोटिक लाइफ आप कहीं ना कहीं जीते हुए दिख रहे हो। बस आप डे टू डे टास्क कर रहे हो अपने, सुबह उठना, अपने काम पर जाना, अपने ऑफिस जाना, आना, सोना, खाना पीना, बस रेगुलर टास्क। ठीक है, एक हैप्पीनेस नहीं है आपके जीवन में, एक अकेलापन आप भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो। आप बहुत मिस करते हो अपने पार्टनर को, बहुत याद करते हो, लेकिन ये चीज आप किसी और को नहीं दिखा रहे हो। आपको लगता है कि आप जैसे हाइड कर रहे हो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप भी हाइड कर रहे हो। आप टफ बनने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कोई और ना देख लें। दुनिया को आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप खुश हैं, आपने ओवरकम कर लिया है। ठीक है, इस ब्रेकअप से या इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अब आप ओवरकम करके आगे बढ़ चुके हो। दुनिया को आप यही दिखाना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर का पेन, ठीक है, यहाँ दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपके अंदर का पेन, आपका दुख यहाँ नजर आ रहा है, जहां पर आप बहुत पेन और बहुत दुखी हो। आज भी आप कहीं ना कहीं रात को सोने से पहले जैसे होता है ना कि रोना या आंखों में आंसू आ जाना, वो चीज आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। सो यस, आई कैन सी द पेन। मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आई कैन लिटरली सी दैट पेन।
ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपको आज भी अपने पार्टनर की बहुत नीड, आप आज भी उनकी बहुत ज़रूरत महसूस होती है, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है, राइट? ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं न कहीं उनकी फ़ोटोज़ देखते हो, राइट? उनकी फ़ोटोज़ आपके फ़ोन में हैं, उनकी वीडियोज़ आपके फ़ोन में हैं, आप देखते हो, आप उन्हें मिस करते हो, आप उन्हें याद करते हो बहुत ज़्यादा एंड आपको लगता है कि जो भी आपके साथ हुआ वो शायद फेयर नहीं था। मे बी इस पर्सन ने शायद बहुत रूड हो गए आपके साथ या मे बी ये पर्सन जो है इन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्ट करा, चीट कर दिया आपको एंड यस जब वो बातें आप याद करते हो ना आपको आपको रोना आ जाता है। आपको लगता है यार मैंने कितनी प्योरिटी से इस पर्सन को प्यार किया या कितनी प्योरिटी से मैंने इस पर्सन को लव दिया एंड मुझे कुछ रिसीव नहीं हुआ इस कनेक्शन में। ज़ीरो आउटकम निकला है। तो यस आप कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। बट यू नो आप बहुत ताकत है आप में मतलब ताकत इन द सेंस आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप स्टिल बहुत अच्छे से कहीं न कहीं पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कुछ भी अपने पार्टनर को नहीं शो कर रहे हो। आप बिल्कुल उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप जो हो उन्हें इग्नोर कर रहे हो। उनका कॉल मैसेज अगर आ रहा है नहीं, उनका कॉल मैसेज अगर पीछे पास्ट में आया भी है तो शायद आपने इग्नोर करा है कुछ। कुछ तो इग्नोरेंस आपने उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर दी है ऐसा दिख रहा है। कोई तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर इग्नोरेंस यहाँ पर दी गई है। वी बना है यहाँ पर, वी लेटर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ओके? तो यस आप बहुत अकेलापन फ़ील करते हो लेकिन जो इन्होंने आपके साथ करा है ना, ऐसा लग रहा है आप उन्हें माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों के लिए। आप आपके दिल में अभी भी वो चीज़ें हैं, तो आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि आपने इतना ट्रस्ट करा है शायद पता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये आपका फर्स्ट लव थे, यू नो फर्स्ट लव कहीं न कहीं थे। हो सकता है कि मतलब पहली बार या तो फिर आपको ऐसा प्यार हुआ है और इसी में आपको इस तरीके से चीटिंग का को फेस करना पड़ा ना, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आपके लिए डिसहार्टनिंग था, बहुत गहरा हार्ट ब्रेक कहीं न कहीं आपने फेस करा है। आप पागलों की तरह रोए हो इस पर्सन के लिए। आपने भगवान से भी बहुत कुछ बोला है, भगवान से भी बहुत कुछ माँगा है, ठीक है? कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं जब इस व्यक्ति से इतना प्यार करती थी या मैं इस व्यक्ति से जो इतना प्यार करता था और यही पर्सन मुझे लाइक छोड़कर चला गया। यही पर्सन जो है पता नहीं वापस आएगा, नहीं आएगा, कोई इस रिश्ते का आउटकम निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये सारे सवाल आपके मन में हैं। आप लिटरली ऐसा दिख रहा है आप रह नहीं पा रहे हो इनके बिना। आप नहीं रह पा रहे हो इनके बिना। आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है इनके बिना रहना। आप और ये मुश्किल पता है क्यों है? क्योंकि समहाउ आप बहुत डिपेंडेंट भी रहे हो इस पर्सन पर। मतलब हर चीज़ आप करते थे ना तो लाइक इनसे पूछ कर फिर आप करोगे, ठीक है? तो वो चीज़ कहीं न कहीं रही है। तो एक डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रही है आपकी तरफ से। आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहे हो अपने पार्टनर पर और अब इनके बिना मतलब जैसे आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगलफुल है आपके लिए आगे समय बिताना या आगे बढ़ना अपने जीवन में, ओके? स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशन है आपके मन में। अच्छा अगर ये पर्सन आज भी आ जाएँ तो येस आप रेडी हो इन्हें माफ़ करने के लिए लेकिन आप चाहते हो कि एटलीस्ट ये अगर आ रहा है मेरे पास तो रियलाइज़ करके आएँ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आएँ कि हाँ, भई मैं गलत था। आप रेडी हो इन्हें माफ़ करने के लिए लेकिन आप इनकी तरफ से सॉरी सुनना चाहते हो, ये आपके अंदर ज़रूर है। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि भई ये आकर आपको क्लियरली बताएँ कि क्यों छोड़ कर गए आपको, क्यों इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी। तो वो चीज़ भी आप क्लियरली चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके। यू नो आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। आप दोनों के बीच में कई बार ऐसा होता है कि पर्सन आते हैं और फिर आप दोनों अलग हो जाते हो। आते हैं और फिर अलग हो जाते हो, आते हैं फिर अलग हो जाते हो। तो आपको लगता है यार पता नहीं प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है? ऐसा क्यों नहीं होता कि ये आ रहे हैं और आपके जीवन में स्टे करें, एक स्टेबिलिटी रहे इस रिश्ते में, ये चीज़ नहीं हो पा रही है इस रिश्ते में। आप ये भी फ़ील करते हो कि लाइक एक पैटर्न है जो शायद आपके रिश्ते में चलता ही जा रहा है। सेम लेवल पर वो पैटर्न जो आपके रिश्ते में चलता ही जा रहा है। एंड ही नहीं हो रहा है ये पैटर्न। यू नो आपके साथ गलत करके ये पर्सन भी कोई खुश नहीं रहते। इन्हें भी ऐसा लगता है कि इंस्टेंट कर्मा मिलता है। तो
आपके साथ गलत करके ये भी खैर खुश नहीं रहते हैं, वो उनके एनर्जीज में भी होगा, बट समहाउ यहाँ पर एनर्जीज इस तरीके की हैं जहां पर इन्होंने लिटरली आपके साथ जो करा ना वो बहुत ही गलत था। वो आप डिजर्व नहीं करते हो वो सब चीजें। आप बेहतर डिजर्व करते हो अपने जीवन में। बट यस, ये पर्सन ऐसे हैं, क्या करा जा सकता है। ऐसे ही पर्सन से जब आपको प्यार हुआ है, जब फीलिंग्स हैं, आप भी क्या कर सकते हो। बट आप कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि बार बार ये पर्सन आते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, झगड़ा होता है, फाइट होती है और ये चले जाते हैं। आप यू डोंट वांट दैट। आप ये नहीं चाहते हो कि ऐसा रहे इस रिश्ते में। आप चाहते हो या तो ये शादी करें, आ रहे हैं आपके जीवन में तो हमेशा के लिए आपके जीवन में ठहरे और आपको एक कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हमेशा बनी रहे, ठीक है। यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन। आज भी आपके अंदर उम्मीद है कि ये पर्सन वापस जरूर आएंगे। आपकी इंट्यूशंस आज भी आपको कहती हैं, आप जानते हो कि ये पर्सन जो है जरूर हर हर हाल में ये पर्सन आएगा आपके पास। सेजिटेरियस यहाँ राशि यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। ओके, सेजिटेरियस, आप इनको लेकर ऐसा लग रहा है काफी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, या फिर होता है ना कि इनको लेकर जो है कुछ क्रिस्टल्स जैसे हैं, क्रिस्टल्स वेयर करना, कोई रेमेडीज करना, कोई कोई रिचुअल्स करना, आप ऐसा कुछ बहुत कर रहे हो ऐसा दिख रहा है। एंड दे आर वर्किंग। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, कोई रिचुअल्स करवा रहे हो या क्रिस्टल भी वेयर करा है आपको, अगर आप क्रिस्टल वेयर करते हो ना तो यू डोंट नीड एनी फिर रिचुअल्स वगैरह की आपको जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। और क्रिस्टल्स अपने आप में वर्क करते हैं। ओके, अगर आप क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल तो मैं जरूर कहूंगी कि आप पहनो। एक है लव डिजायर ब्रेसलेट, ठीक है, मैं टैग भी करूंगी इस वीडियो में, आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। एंड लिटरली वो बहुत वंडरफुल रिजल्ट है उसके। आप डिजायर लव ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। ऐसा लग रहा है आपको खुद को अभी भी हील करने की जरूरत है। आपको खुद पर अभी भी बहुत वर्क करने की जरूरत दिख रही है मुझे, ठीक है। इनर वर्क करो। इनर वर्क इन द सेंस मेडिटेशन करो, एफर्मेशंस पढ़ो। मेडिटेशन नहीं होती, अब जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई हमसे मेडिटेशन नहीं होती, तो रीड एफर्मेशंस। एफर्मेशंस पढ़ना स्टार्ट करो, जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, डू समथिंग, ठीक है। अपना इनर वर्क कंप्लीट करो आप, क्योंकि क्या होता है ना, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हो या आप सोलमेट जर्नी में होते हो ना, तो ये रियली नीड कि आप इनर वर्क करो। ओके, सो ट्राई डूइंग इनर वर्क। इनर वर्क पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप अभी अभी आपकी सेल्फ हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। आप हील्ड अभी प्रॉपर वे से हील्ड नजर नहीं आ रहे हो बेसिकली, ठीक है। यू नीड टू हील योर सेल्फ। सोलमेट्स हैं ये आपके, डेफिनेटली ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम है आपके पर्सन, आपके ओके डेस्टाइन पार्टनर हैं। बहुत जल्दी इनके एक्शंस आएंगे आपके पास, ओके। एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। अब वेट करो उस समय का जब ये एक्शन लें आपकी तरफ। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता, आप जबरदस्ती जाकर उनसे बात करो, नहीं, यू डोंट वांट दैट। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड चाहे आप इनके लिए अंदर ही अंदर तड़प रहे हो, या अंदर ही अंदर आपको हो रही है कि यार मुझे उससे बात करनी है, क्यों नहीं आ रहा है ये पर्सन, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों मेरी फीलिंग्स जो है नहीं समझ रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने कॉल मैसेजेस नहीं करना चाहते हो, आप अपनी तरफ से आगे बढ़कर, क्योंकि ऐसा भी है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा मैटर करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हो। एंड ये करना भी चाहिए। इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को हर्ट करा है, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट तक को हर्ट करा है इन्होंने आपकी। आप आपको इतना कुछ कहा है इन्होंने कि आपका होता है ना कि कॉन्फिडेंस ही गिर गया पूरा। तो यस, नाउ दिस टाइम यू डोंट वांट कि भाई ये पर्सन जो है, आप यू रियली वांट कि भाई ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और देखो, प्यार से ज्यादा जरूरी होता है रिस्पेक्ट करना, प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती है ना, फिर वो रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, स्टे नहीं कर पाता है। तो रिस्पेक्ट होना इज नेसेसरी। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज्यादा वर्क कर रहे हो। एंड जो ये आपको हर्ट करके गए हैं, समहाउ आप चाहते हो कि भाई ये पर्सन अपनी गलती का एहसास करें, गिल्ट हो इस पर्सन को, रियलाइज हो कि भाई इन्होंने कितना गलत करा है आपके साथ। यू ओके, आप
आपको लिटरली पता है क्या चीज है, आप मे बी बहुत काइंड नेचर के, जैसे कहा जाता है ना, आप इनोसेंट कह लीजिए, काइंड कह लीजिए, लोगों की मदद करना आपको बहुत पसंद है, या हेल्पिंग नेचर। ठीक है, आपका कर्मा इज वेरी गुड। माय गॉड, मतलब ये बहुत रेयर दिखती है चीजें। ओके, एंड या योर कर्मा इज रियली गुड, और आपका कर्मा ही है जो इन्हें लेकर आएगा आपके पास। ओके, आपका कर्मा ही है जो इनको लेकर आएगा। ओके, इसको आपका कर्मा ही इनको आपकी तरफ लेकर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप जितना हेल्पिंग हैंड, आपका जो अच्छा कर्मा है ना, हेल्प पीपल, जहां पर भी आप यू कैन स्प्रेड द लाइट ना, जरूर लाइट स्प्रेड करो, हैप्पीनेस स्प्रेड करो, खुद भी खुश रहो। ठीक है, क्योंकि आपका कर्मा ही है जो समहाउ इनको लेकर आएगा, तो जिसकी भी हेल्प कर सको डू इट। ओके, चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। लेट्स चेक आउट व्हाट देयर फीलिंग्स फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स। ये वो फीलिंग्स होती हैं जो वो देखो, वो खुद तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपके सामने, है ना, वो खुद नहीं बता पाते हैं। शायद यूनिवर्स आपको यहाँ तक इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप जान सकें कि आखिर वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, जो शो भी नहीं कर पा रहे हैं आपको। ओके, दिस इज शोइंग मी समहाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के जीवन में, सबके लिए नहीं कहूंगी, बट या थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन की पॉसिबल, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में है ये सिचुएशन। ये पर्सन पॉसिबल है कि आपको जो है, देखो जिनके जीवन में थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो इस चीज को लें, वरना अगर नहीं है थर्ड पार्टी तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये आपको सैक्रिफाइस करके किसी के लिए, ठीक है, आपको सैक्रिफाइस करके, आपको छोड़कर किसी और की तरफ चले गए। वहां पर ये मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग इनका या तो क्रश थे वो, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था कि वही इनके ट्विन फ्लेम है, वही इनके सोलमेट है। होता है ना कि ओवर थिंकिंग का नतीजा या एक इल्यूजन हो जाता है, एक भ्रम हो जाता है कि यार वही मेरा सोलमेट है, वही मेरा ट्विन फ्लेम है। तो थर्ड पार्टी के लिए इनको वो भ्रम हो गया था, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, तो इनका वो भ्रम अब टूट रहा है कि नहीं यार, वो मेरा सोलमेट नहीं है या वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। अब इनका वो भ्रम टूट रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी अगर इनके जीवन में रही है तो वो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे आपके पार्टनर, या तो उनकी तरफ, या उनकी फिजिकल ब्यूटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे वो, या अगर उनसे कोई बेनिफिट मिल रहा था थर्ड पार्टी से, फाइनेंशियल बेनिफिट या कोई पावर का बेनिफिट, तो इसलिए उनकी तरफ गए थे। अदरवाइज अगर ये अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये वहां पर खुश नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए भी ये पर्सन आपको ही मिस करता है। ओके, अगर अब रेगुलरली देखा जाए तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहाँ ये बहुत अपसेट दिख रहे हैं, बहुत दुखी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके बिना खुश नहीं है, इन्हें समझ में आ चुका है कि भाई खुश नहीं। ये आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है दो फिगर्स बनी है और उनको कोई बाइंड कर रहा है, उनको कोई बांध रहा है। यानी ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो अभी भी एक कॉर्ड है ना, ठीक है, एक जो आप दोनों बंधे हुए हो एक दूसरे के साथ, एक ऐसी अनदेखी रस्सी है, रस्सी कह लीजिए, ठीक है, जिससे आप अभी भी बंधे हुए हो अपने पार्टनर से। ठीक है, और ये चाह कर भी ये टूट नहीं सकती है। ठीक है, ये एनर्जेटिकली कॉर्ड्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में अभी भी है, और ये बहुत अपसेट और परेशान दिख रहे हैं। अब अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं भी है ना, तो भी ये रेजोनेट करेगा, बिकॉज ये पर्सन जो है, और अगर हो तो भी रेजोनेट, दोनों लेवल पर मतलब ये रेजोनेट करने वाला है, क्योंकि ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की जहां पर ये बहुत परेशान, अपसेट हैं, सैड हैं, और खुश बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने अगर डिसीजन लिया है पास्ट में आपको छोड़ने का, तो ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है। इन्हें लग रहा है कि यार मेरा वो डिसीजन शायद गलत था। ये दोबारा सोचने पर मजबूर होते हुए दिख रहे हैं। उनकी फीलिंग्स को देखा जाना है, बहुत सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि यार मुझे अपने डिसीजन को बदलना चाहिए, मुझे मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने इमोशंस खुलकर दिखाते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। आपको लगता है कि यार पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, पता नहीं इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं है।
देखो तभी तो शायद आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, है ना? आप इस रीडिंग को यहाँ तक सुन पा रहे हो, यहाँ तक आप हो, आप तभी इस रीडिंग तक पहुंच पा रहे हो क्योंकि समहाउ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि यार ये पर्सन के अंदर बहुत प्यार और बहुत इमोशंस है आपको लेकर। आप हो एक्सप्रेसिव, आप एक्सप्रेस कर देते हो, आपके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, आप एक्सप्रेस कर देते हो। बट ये पर्सन एक्सप्रेस करना नहीं जानते, नहीं जानते कि हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ओके? इनके अंदर भी बहुत अकेलापन नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है कि बहुत लोग हैं इनके आस-पास, यानी भीड़ बहुत है, आस-पास लोग बहुत हैं, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है इनके घर में चल रही है, किसी की शादी हो, किसी का कुछ गेट टुगेदर हो, बट इन इतनी भीड़ में भी मतलब एक होता है ना कि आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, इतनी भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं, खाली हैं, ये भी आपको बहुत मिस करते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार क्या ये पर्सन मुझे क्या ही मिस करता होगा, बट नहीं, ये मिस करते हैं। बट ये पर्सन ना बहुत ऐसा दिख रहा है, बहुत होते हैं ना कैलकुलेटिव होना, वो हैं आपके पार्टनर, यानी ये दिखा नहीं रहे हैं। इन्हें लगता है कि नहीं यार मुझे अपनी दुख, अपनी परेशानी, अपनी अपनी सैडनेस उसे नहीं दिखानी है, ये इन्हें लगता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत कैलकुलेटिव होकर चल रहे हैं कि जहाँ पर ये आपको जानबूझकर खुश दिख रहे हैं, आपको हैप्पी दिख रहे हैं, नाटक कर रहे हैं खुश होने का ये पर्सन, ये बेसिकली उस एनर्जी में है। लेकिन कब तक यार, मतलब तुम कब तक ही फेक बन लोगे, कब तक ही तुम नाटक कर लोगे खुश रहने का, हैप्पी रहने का, है ना? खुशी तो अंदर से आती है, लेकिन एक होता है ना कि अंदर से इंसान अलग ही खुश होता है और बाहर से जब दिखा रहा होता है तो वो बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। तो ये उसी एनर्जी में है जहाँ पर ये ऊपर से आपको बहुत खुश दिखेंगे, हाँ भाई खुश हैं, आपको भी देखकर लगेगा कि यार ये तो हैप्पी है, खुश है, इसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से। बट रियलिटी में ये अंदर से खुश नहीं है। रियलिटी में ये पर्सन जो है बहुत अनहैप्पी नज़र आ रहे हैं। ठीक है? और बहुत जल्दी मतलब इनकी ये सच्चाई, ये रियलिटी बहुत जल्दी आपके सामने भी आने वाली है। ओके, आप देखोगे कि भई ये अंदर से क्या है। ठीक है? इनकी इनकी डीपनेस में जाकर अगर देखा जाए ना तो देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये पर्सन अंदर से खुश नहीं है। बहुत मिस करते हैं आपको ये भी, बहुत याद करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं और लास्ट 24 आवर्स से तो इनके साथ ऐसा हो रहा है जहाँ पर तो ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, अपने थॉट्स को, ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। इनके साथ ये होता है, ये दुनिया को, मैंने कहा ना ये बहुत कैलकुलेटिव होकर चल रहे हैं, मतलब दुनिया को दिखाई नहीं देना चाहता, नहीं दिखा देना देना चाहते कि भई ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं या आपको सोच के अपसेट हैं, या आपको भी नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं आपको? आपको भी ये इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, अपना दुःख, अपनी परेशानी, ईगो है ना पर्सन में, बहुत ज़्यादा ईगो है आपके पार्टनर में, इसीलिए तो आपको शो नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़ें। देखो, देखा बहुत बहुत ज़्यादा ईगो है इस पर्सन में, इसे ऐसा लगता है कि भाई मैं उसको कैसे दिखाऊँ कि भाई मैं उसके बिना दुखी हूँ या मैं उसके बिना अपसेट हूँ। कॉल रिसीव कर सकते हो आप इनका, लेकिन ध्यान रखना ये मत एक्सपेक्ट करो कि भाई उसका कॉल आएगा और वो रो देगा आपके सामने। नो, नो, नो। क्योंकि ईगो है, एक्चुअली में इनकी एनर्जीज़ में देखने को मिल रहा है कि लिटरली इस पर्सन में ईगो है और ये रोएँगे नहीं। हाँ, आपसे बहुत प्रैक्टिकल होकर हो सकता है बात करें या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। वो भी ऐसा लग रहा है कि अगर इनसे बात होती है ना आपकी, ये फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स एकदम से, ठीक है? ये एकदम फुल्ली ओपन अप नहीं हो जाएँगे। इनकी तरफ से कॉल आप रिसीव कर सकते हो, बट समहाउ बहुत फॉर्मल हो सकता है, बातचीत करें, फ्रेंडली बात करें आपसे, या फिर फॉर्मल जैसे कि होता है ना कि काम से रिलेटेड कोई बात करे, किसी भी तरीके से, मतलब कोई एक्सक्यूज़ ये बेसिकली ढूँढ रहे हैं आपसे बात करने का। इन्हें नहीं पता कि भई आपसे क्या बात करनी है। तो ये धीरे-धीरे ओपन अप होंगे आपके सामने। मतलब इनके साथ फिर से आपकी बात शुरू होती है ना, तो ये धीरे-धीरे ओपन अप होकर धीरे-धीरे आपको सारी बातें बताएँगे। क्योंकि एकदम से एक्सप्रेस नहीं करने वाले हैं। मैंने कहा ना ये पर्सन में ईगो है, ये एकदम से एक्सप्रेस नहीं करना जानते अपनी फीलिंग्स को। तो ये एकदम से एक्सपेक्ट मत करना कि भई ये रो देगा या ये पर्सन बहुत दुःख दिखाएगा मुझे अपना, नहीं, ये कैलकुलेटिव रहेंगे, तब भी कैलकुलेटिव रहेंगे भाई। बहुत प्रैक्टिकल हैं आपके पार्टनर, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ओके? ये भी पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं। इन्हें भी कहीं न कहीं अब नज़र आ रहा है कि यार हम दोनों हमेशा मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। तो ये भी समहाउ क्या करना चाहते हैं, ये पैटर्न को ये भी ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं।
ये अब आपको एकदम वो होता है ना कि कमिटमेंट देना, स्टेबिलिटी देने के बारे में ये सोच रहे हैं। आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना कि यार ये अगर आ रहा है तो स्टेबल ऑफर लेकर आए आप, क्योंकि आप बार-बार इस स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं आना चाहते हो जहाँ पर ये हर बार आपको छोड़कर जाते हैं, आप फिर से परेशान हो जाते हो, फिर से रोते हो, डिप्रेस हो जाते हो, एंग्जायटी होती है, तो आप फिर से उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हो। यहाँ पर एकदम से कैप्रिकॉर्न की राशि फॉर्म हुई है, ठीक है, लिब्रा है। तो आप फिर से उस स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई स्टेबल ऑफर लेकर ये पर्सन आए, ठीक है, क्योंकि फिर से आना जाना आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर से वो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपसे बर्दाश्त नहीं होने वाली है। और ये भी कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं इस चीज को, इन्हें भी समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है कि मुझे अब उसे कमिटमेंट देनी चाहिए। आप जो सोचते हो ना कि भाई अब ये पूरा ठान कर, पूरा फैसला कर कर ये व्यक्ति आए मेरे पास कि अब ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और वही चीज आपके पार्टनर में भी है, जहां पर आगे चलकर ये बड़ा फैसला लेने वाले हैं। फ्यूचर एनर्जीज में होगा ये, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं है, करंट में नहीं है, फ्यूचर एनर्जीज में ये चीज होगी कि ये आपको लेकर एक बड़ा फैसला लेंगे कि इन्हें आपको छोड़कर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है इन्हें आपको छोड़कर। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। ये आपके लव की प्योरिटी, आपके लव की डीपनेस को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये प्यार तो भाई कहीं और नहीं मिल सकता। ये लव बहुत स्पेशल है उनके लिए, ये प्यार बहुत स्पेशल है उनके लिए, आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए। ओके, एम लेटर यहाँ पर बना है, ठीक है, एम भी हो सकता है किसी का नाम एम से है, या ए से लेटर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, हो सकता है आपके आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल ए है, या आप लोगों के नेम में ए लेटर आता है, तो वो भी चीज यहाँ पर है। किसी तरीके के डिसबैलेंस से भी गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कुछ ऐसा भी हो रहा है इनके जीवन में जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ठीक है, कोई फाइनेंशियल ट्रबल, कोई हेल्थ वाइज कोई ट्रबल इनके घर में, ऐसा कुछ चल रहा है इनके घर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है जिसको ये डील करते हुए भी दिख रहे हैं। समथिंग इज स्टॉपिंग दिस पर्सन, यस एब्सोल्युटली, कुछ तो है जो इनको ना रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है कि भाई ये आपके पास ना आए। ये या तो ये वजह इनकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है इनकी फैमिली इनको स्टॉप कर रही है कि भाई नहीं, तुम मुझसे बात मत करो, तुम मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखो, ठीक है, या तो ये उनकी फैमिली हो सकती है पर्टिकुलरली, या फिर करियर हो सकता है, कोई कोई प्रॉब्लम जो ये फेस कर रहे हैं, इन्हें लग सकता है उप्स माय गॉड। ओके, बहुत कुछ वैसे भी दिख रहा है अभी भी, ठीक है, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर गिरना दैट इज एन इंडिकेशन दैट आई शुड स्टॉप दिस, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे रोका है यहाँ पर। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि कुछ तो इन्हें स्टॉप कर रहा है, ये कोई पर्सन इन पर्सन हो सकता है, या फिर इनका करियर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और ये उस प्रॉब्लम की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट समहाउ इनके मन में बहुत है कि भाई मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे उससे बात करनी है। अभी तक हो सकता है ये बहुत ज्यादा सोच रहे थे सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में, यानी ये सोच रहे थे कि भाई लोगों के बारे में, ये सोच रहे थे कि भाई लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो इन चीजों के बारे में भी आपके पार्टनर नहीं सोचना चाहते हैं। वो बेसिकली उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और वो अगर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो वो इस पर्पज से आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपका प्यार उन्हें कहीं ना कहीं खींच रहा है। ओके, आपका प्यार उन्हें कहीं ना कहीं खींचता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लेटर आर भी बन रहा है, तो आर लेटर हो सकता है स्पेसिफिक हो आप लोगों के लिए। तो दिस इज समहाउ द एनर्जीज। जोडियक्स में एक बार बता देती हूँ, केप्रिकॉन यहाँ पर है, लीब्रा यहाँ पर है, एंड शायद केप्रिकॉन लीब्रा में बोल चुकी हूँ, एंड एरीज की राशि भी यहाँ पर फॉर्म हुई है, जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड जोडियक साइन, बट रीडिंग आफ्टर ऑल सभी जोडियक साइन के लिए। चलिए, हम अब आपके पार्टनर के मैसेजेस रीड कर लेते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, कि आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में भाई। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये गॉड से प्रे करते हैं, आपको वापस चाहते हैं। ये दोस्तों से, लोगों से आपकी बातें करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं आप उनके बारे में क्या जानना, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो,
आई फील सॉरी फॉर यू, ये सॉरी भी फील कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ करा उन सब चीजों के लिए। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन दे सकता हूँ। दिस मच, इस पर्सन की इंटेंसिटी देख रहे हो, कितना प्यार करते हैं आपसे। ओके, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी बहुत कर रहे हैं आजकल, एंड डीपली आपके प्यार में है। आई क्राई ओवर यू, रोज रोते हैं ये पर्सन आपके लिए, पर आंसू नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा ना, ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपके सामने आकर रो देंगे, ईगो बहुत हाई है भाई इस पर्सन का, नहीं रोने वाले आपके सामने, ठीक है, लेकिन चुपके जरूर रोते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, लव से कई बार इन्हें लगता है यार, प्यार होता है ना यार, प्यार में जब इंसान अच्छा एक्सपीरियंस भी कर रहा होता है ना, लगता है यार मैं प्यार हुआ ही क्यों मुझे, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में है। ओके, चलो यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Try not to dwell on the past and spend too much time worrying about the future. All it does is steal your joy and sense of inner peace. Concentrate on here and now and enjoy every moment of what it is. You are creating new memories. Past के बारे में ज्यादा मत सोचो, टाइम स्पेंड मत करो चिंताएं कर करके, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं। फ्यूचर को लेकर टेंशन लेते हो, कई बार पास्ट को लेकर टेंशन लेते हो, जिससे सारी खुशियां जो प्रेजेंट की हैं वो भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, अपने इनर पीस पर ज्यादा फोकस करना है, कंसंट्रेट एवरी मोमेंट व्हाट इज यू आर क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज। याद रखो जो अभी का समय है वो एक नई मेमोरी बना रहा है आपके जीवन में, है ना। तो इसलिए पॉजिटिव रहो, प्रेजेंट में जियो, अपने पास्ट और अपने फ्यूचर की वजह से अपने आज को खराब मत करो। यही आज यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।